पिताजी, मुझे अब वन जाने की आज्ञा दीजिए। अरे बहू, क्या तू भी राम के साथ वन जा रही है? नहीं नहीं बेटी, यह आज्ञा तेरे लिए नहीं है। माता जी, मैं तो अपने पति का साथ नहीं छोड़ सकती। कृपया करके मुझे भी उनके साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। और बेटा लक्ष्मण, क्या तुम भी जा रहे हो? हाँ माता जी, हम तीनों ही जा रहे हैं। कृपया अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटा जाओ, किंतु ये कीमती वस्त्र आप तुम्हें शोभा नहीं देते। इन्हें उतार कर यह गिरवे वस्त्र धारण कर अपने मन की राह लो। जो आज्ञा माता जी, आपका कहना भी उचित है। यदि कोई और आज्ञा हो तो वह भी बता दीजिए। उतारू राज के कपड़े, जो है माता तेरे मन में। उतारू राज के कपड़े, जो है माता तेरे मन में। उतारूं राज के कपड़े, जो है माता तेरे मन में। बनाऊं भेष मुनियों का, बनाऊं भस्म सब तन में। बनाऊं भेष मुनियों का, रमाऊं भस्म सब तन में। मुझे दुख है नहीं कुछ भी, मुझे दुख है नहीं कुछ भी, कि मन में आज जाता हूँ। यही चिंता रही मन में। हेलो, मुझे दुख है नहीं कुछ भी, कि वन में आज जाता हूँ। मुझे दुख है नहीं कुछ भी, के मन में आज जाता हूँ। पिता ने व्यर्थ दुख दीना, यही चिंता
गा रही मन में। पिताजी, अब विलंब न कीजिए और हमें वन की ओर प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। बेटा आ आ ईश्वर तुम्हारा रक्षा करे बेटा। लक्ष्मण, बेटी सीता, तुम भी जा रही हो क्या? तुम भी क्या मरते समय मेरे पास नहीं रहोगे? पिताजी, अब अधिक दुख न कीजिए और आपके चरणों की कृपा से हम जल्दी वापस लौट आएंगे। करी क्या ये करता ने ये उल्टी पड़ गई सारी। करी क्या ये करता ने ये उल्टी पड़ गई सारी। हाँ एक दिन आए बनने का करने की है अब बारी। करी क्या इतर बन राम लक्ष्मण जाय उधर जा ये सिया प्यारी। करी क्या खाई करे थाने ये उल्टी पड़ गई सारी। पिताजी प्रणाम। सुमंत, सुमंत, महाराज। तुम इनके साथ रथ लेके जाओ तथा इधर उधर जंगलों में घुमाकर मेरे प्राणों को वापस ले आओ। जो आज्ञा महाराज। अरे हो महाराज, क्या बात, तंबाकू भी लाए हो? नहीं महाराज, तम्बाकू भी लाए हैं और पानी सब दारू दूर सब कुछ है।
नहीं हमारे पास तमाकू नहीं हमारे पास ओ भैया कैसे काटेगी रात तमाकू नहीं हमारे पास भैया कैसे काटेगी रात तमाकू ऐसी मोहनी जिसके लंबे पास तमाकू ऐसी मोहनी जिसके लंबे पास लाख थकेगा आदमी लगेगा तमाकू नहीं हमारे पास ओ भैया कैसे काटेगी तमाकू खत्म हुआ तमाकू नहीं हमारे पास ओ भैया कैसे काटे हीरा तमाकू का राम सहित अपने भैया लक्ष्मण तथा महारानी के हमार नगर का आवे है सुनो हो कि ना हो हम सब उनका पहलागी करवे तथा बिन पैर धोए अपनी नाव पे मैं चढ़ावे समझा कि नहीं हो बबुआ समझे महाराज, आपकी आज्ञा को हम सभी माने। भगवान प्रणाम। आयुष्मान आयुष्मान बहुत प्रणाम आयुष्मान आयुष्मान माते जी प्रणाम आयुष्मान भव। बराता प्रणाम प्रभु आपकी कृपा से हम सब कुशल हैं, किंतु आज आपको देश में देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मित्रवर्ग, पिताजी ने इसी वेश में रहने को कहा है। इसका कोई कारण? सो भी आपको बताऊंगा। भगवान, हमारे धन्य भाग्य हैं जो आपने आकर इस पृथ्वी को पवित्र किया, किंतु दास को भी भ्रम में डाल दिया। कृपा करके मुझे यहाँ आने का कारण बताएं। प्यारे सखा सुनो, मेरी माँ कैकेयी को पिताजी ने 2 वरदान दिए थे। माताजी ने
इस समय उनसे वह दोनों वरदान मांग लिए हैं, जिसमें कि एक से भरत को राज्य और मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है। भगवान, आप यदि आपको आपत्ति न हो तो मेरे घर चलकर विश्राम कर जलपान हेतु कष्ट कीजिए। हे सखा, मैं आपके इस अतिथि सत्कार आप हेतु आपको धन्यवाद देता हूँ, किंतु खेद है मैं अभी किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु, आप धन्य है जो इस हालत में प्रसन्न है। मैं जाकर आपके लिए अभी भोजन ले आता हूँ। प्रिय बंधु, यदि आप भोजन हमें लाते तो हम घर छोड़कर ही क्यों आते। आप हमारे भोजन की चिंता मत ना कीजिए, हम यहीं से कंदमूल फल खा लेंगे। जो आज्ञा महाराज। हे कागा, महाराज के सुख का ध्यान रखे। ओहो, राम प्रभु मंत्री जी। मंत्री जी, अब आप नगर को लौट जाइए। किंतु युवराज, एक बात मेरी भी सुन लीजिए। निसंकोच कहिए। आपने महाराज की आज्ञा कहा पालन तो कर लिया है, अब मेरे साथ घर चलिए। वह किस प्रकार? आप उनकी आज्ञा अनुसार जंगल में तो आ गए, और 14 वर्ष का समय आप बीच में ही खा गए। यदि 14 वर्ष न बीते तो क्या हानि। मेरे अपने विचार से आप घर वापस चलिए। केवटराज, हाँ भगवान, आज्ञा दीजिए, सेवक उपस्थित है। मित्रवर, अब हमें शीघ्र ही गंगा पार उतार दीजिए। नो तुम करणी के मल्हार, सुनो तुम करणी के मल्हार, हमें जाना है परली पार, सुनो तुम। सुनो तुम तज
दशरथी राजकुमार, सुनहु तुम दशरथी राजकुमार, हमें करो भवसागर से पार, सुनहु तुम। केवट पार करा दीजिए, केवट पार उतार दो, जाना हमें जरूर, उतराई ले लीजिए, जो तुमको मंजूर, सुनो तुम तरणी के मल्हार, सुनो तुम तरणी के मल्हार, हमें जाना है परली पार। नदी नाव के हम हैं किवैया, नदी नाव के हम हैं किवैया, बैतरी के तुम रघुराई, उतराई लूंगा नहीं, सच्ची सेवा लूंगा। हे निषाद राज, जिस प्रकार आपकी शंका दूर हो सके वही उपाय कीजिए। भगवान, हमारी शंका का निवारण हो गया, चलिए नाव तैयार है। नमो गंगे तरंगे पापहारी, सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी, सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी। सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी। हमको पापियों को तुमने तारा, अनेकों पापियों को तुमने तारा, सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी। मैं तुम्हें
क्या उतराई दे सकता हूँ। केवल यह मुद्रिका शेष है, इसे स्वीकार कीजिए। हृदय तो नहीं मानता, हृदय तो नहीं मानता, परंतु आपकी आज्ञा स्वीकार है भगवान। भगवान प्रणाम, भगवान प्रणाम। जय स्वामी, कितना सुंदर वन है। हाँ प्रिय, प्रकृति के यह दृश्य मन को लुभा रहे हैं। देखो तो, यहाँ का हर जीव स्वच्छ आनंद पूर्वक विचरण कर रहा है। नाथ, सूर्य देव की प्रखर किरणों और अधिक चलने के कारण मुझे प्यास लगी है, किंतु कहीं जल तथा छाया के दर्शन नहीं होते। पड़ी है धूप से गर्मी लगी है, प्यास आती भारी। पड़ी है धूप से गर्मी लगी है, प्यास आती भारी। कहीं छाया कहीं दिखे मैं चलती, नाथ अब हाथ। कहीं छाया नहीं दिखे मैं चलती, नाथ अब हाथ। पैरों में है छाले हुआ कांटों से पुजारी। पड़े पैरों में है छाले हुआ कांटों से पुजारी। सूखे हैं होठ हाँ स्वामी, मैं तड़पूं प्यास की मारी। सूखे हैं होठ हाँ स्वामी, मैं तड़पूं प्यास की मारी। आहो गालखन पानी मुझे पानी
यदि हो सके तो कहीं से सीता के लिए जल का प्रबंध कर दो। जो आज्ञा भ्राताश्री। सारा वन छान डाला किंतु कहीं भी पानी नहीं मिला। कोई आता जाता भी तो नजर नहीं आता। कोई तो बता दो जल नीर के माता प्यासी है। कोई तो बता दो जल नीर के माता प्यासी है। ऐसी महारानी जल बिन तड़पे। ऐसी महारानी जल बिन तड़पे। उलट गई तकदीर के माता प्यासी है। कोई तो बता दो जल नीर के माता प्यासी है। वन वन ढूंढा मैंने सारा वन छाना। वन वन ढूंढा मैंने सारा वन छाना। कहीं ना मिले जल नीर के माता प्यासी है। कोई तो बता दो जल नीर के माता प्यासी है। शोक अति शोक फिर भी वन मौन ही है। अच्छा अब मुझे कठोरता से कार्य लेना होगा। चढ़ा है बाण धनुआ पर। चढ़ा है बाण धनुए पर। ऐ जल तू क्यों छिपता है। निकल गंग की धार ये मेरा बाण आता है। भैया प्रणाम। माते प्रणाम। भैया मैं पानी ले आया हूँ। माता अपनी प्यास बुझाइए।